मैथ हैक्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज बेटा आप लोगों को एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं ना, कॉन्सेप्ट देख लोगे और इसको ध्यान से सीख लोगे तो आपके कानों से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आप कहोगे सर कितना मजेदार कॉन्सेप्ट सिखाया, ध्यान से देखो। देखिए यहां पे लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये कहेंगे, सर आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे यहां पे लिखा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर को हटाएंगे इधर लग जाएगा स्क्वायर रूट 9 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखते होंगे आपके टीचर कहते हैं कि रूट 9 की वैल्यू यहां पे जब लिखेंगे तो प्लस माइनस का 3 लिखेंगे। लेकिन क्या आपने कभी भी अपने टीचर से ये पूछने की हिम्मत जुटाई कि यहां पे रूट 9 की वैल्यू प्लस माइनस का 3 क्यों लिखते हैं? आज इसी कहानी में आपको बताऊंगा। देखिए ध्यान से, तो यहां पे x की वैल्यू प्लस 3 आएगी और x की वैल्यू माइनस 3 आएंगे, दो वैल्यू आएंगी। लेकिन मजे वाली बात, सेम कहानी को अगर हम इस हिसाब से देखें, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां पे x की वैल्यू पता कितनी आएगी, केवल प्लस 3 आएगी। सर ये कैसे हुआ, यहां भी रूट 9 है यहां भी रूट 9 है, आप कह रहे हो यहां पे प्लस माइनस के 3 दो आंसर आएंगे, यहां पे केवल प्लस 3 का आंसर आएगा, ये कैसे? अब जवाब सुनो, मजा आ जाए। मजा आ जाए तो वीडियो को लाइक करके अपने गुरुवर के पार जरूर भेज देना। ध्यान देखो, मजा बहुत तगड़े से आएगा। देखो ध्यान से कैसे, देखो ये रूल को समझने के लिए पूरा कहानी समझनी पड़ेगी। ध्यान देखना, में समझ में आ जाए तो कह देना सर समझ में आ गया। देखो यहां ध्यान से देखो बेटा, तो अपने पास x की मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा? x की मैक्सिमम पावर है यहां पे 2। पावर कितने हमारे पास? 2। वैसे पावर को ही क्या बुलाते हैं? डिग्री बुलाते हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। ये कौन सी पावर है बेटा? मैक्सिमम पावर है। अब ध्यान देखो, यहां पे बेटा जब मैक्सिमम पावर 2 होती है तो शायद आपने पढ़ा हो, इसको बुलाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान दो, अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है क्योंकि x की पावर मैक्सिमम वाली पावर कितनी हमारे पास? 2 है। ध्यान दो, अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो एक बात याद कर लेना, उसके जो सॉल्यूशन आएंगे ना, सॉल्यूशन हमेशा डिपेंड करता है कि पावर मैक्सिमम कितनी है। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो गारंटी है कि उसके सॉल्यूशन केवल 2 ही आएंगे। याद कर लो, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन अगर है तो उसके सॉल्यूशन 2 आएंगे। ये बात याद कर लो 100%। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो पावर होगी उसके बराबर ही क्या आएंगे? सॉल्यूशन निकल के आएंगे। जो पावर होगी, मैक्सिमम पावर की बात कर रहे हैं, उतने ही सॉल्यूशन निकल के आएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ गई मैं क्या बोलना चाहता हूं? ये बात सबको समझ में आ गई। तो इसीलिए यहां पे बेटा यहां पावर 2 थी ना, तो इसीलिए यहां पे x की 2 वैल्यू आएंगी, प्लस 3 आएंगे, माइनस 3 आएगा। लेकिन अगर यहां पे देखिए तो x की पावर यहां कितनी है भैया? 1 है, यानी कि लीनियर इक्वेशन है। अगर यहां पे x की पावर 1 है तो मैंने क्या बताया, जितनी पावर होंगी उसके सॉल्यूशन उतनी ही हो सकते हैं। तो यहां पे x की पावर 1 है तो रूट 9 आके लिखा, ठीक है, लेकिन x की वैल्यू 1 आएगी, इसीलिए यहां पे प्लस 3 लिखेंगे, लेकिन माइनस 3 लिख करके सब कुछ गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि यहां पावर 1 है तो सॉल्यूशन 1 ही आएगा। मजा आया, कॉन्सेप्ट सीख के मजा आया। लेकिन यहां देखो, अब यहां पे एक थोड़ा सा अपवाद है बेटा जीरो वाले केस में। कैसे? यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या इसको रूट 0 लिखेंगे? मान ली लिख लिया तो आपको पता होगा कि x की वैल्यू यहां केवल 0 आएगी। क्यों सर? क्योंकि भैया 0 पूरे मैथ में एक ऐसा नंबर है जिसके आगे आप प्लस माइनस नहीं लगा सकते। आप ये कह देंगे, ये मत कह देना कि यहां सर पावर 2 तो यहां पे x की 2 वैल्यू आएंगी, एक आएगा प्लस का 0, एक आएगा माइनस 0। ये कह दोगे तो कद्दू मिल जाएगा तुमको, ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 0 के पहले प्लस माइनस नहीं लगा सकते। तो आई थिंक पता चल गया होगा कि मैंने यहां जो कहानी समझाने की कोशिश की है कि अगर पावर 2, ऐसा सोचो ना, पावर 3 होती कितने आंसर आते? x के 3 वैल्यू आती। तो यहां पे x के मैक्सिमम पावर जितनी होगी उसके उतने ही सॉल्यूशन आएंगे। इसीलिए शायद यहां पे अगर बेटा पावर 2 है तो यहां पे 9 जब लिखा है तो सॉल्व करने पे तुम्हारा टीचर कहता है कि प्लस माइनस का 3 लिखो, इसीलिए कहता है। इसीलिए क्योंकि कहानी समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।